ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों के एक प्रमुख त्योहार हनुक्का के दौरान हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और मोसाद के इनपुट्स ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। चलिए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले बात करते हैं घटना की। सिडनी के बॉन्डी बीच पर नरसंहार। 14 दिसंबर को सिडनी के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान दो बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, फायरिंग की। इस हमले में करीब 10 से ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को मार गिराया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकसद की अगर बात की जाए कि यह हमला किस मकसद के साथ किया गया, तो ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसे यहूदी विरोधी आतंकवादी हमला घोषित किया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक। वहीं नेतन्याहू का अल्टीमेटम और ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर जो आरोप है उस पर बात कर लेते हैं। इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। इसे ही सोशल मीडिया और खबरों में अल्टीमेटम की तरह देखा जा रहा है। अगर हम उस चेतावनी वाले पत्र की बात करें जो नेतन्याहू ने खुलासा किया है, उन्होंने हमले से लगभग 4 महीने पहले अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पीएम को एक पत्र लिखा था, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। आरोप है कि नेतन्याहू ने कहा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि आपकी नीतियां ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की बात ने कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ाए हैं। नेतन्याहू ने अल्बानीज सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने कमजोरी और तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसका परिणाम ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। वहीं मोसाद की अगर बात करें तो मोसाद की भूमिका और जांच का जिक्र रिपोर्ट्स के हवाले जो हम तक पहुंचा है वो हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मोसाद की भूमिका इस मामले में जांचकर्ता से ज्यादा खुफिया जानकारी देने वाली की रही है, जो अब जांच का मुख्य आधार बन चुकी है। ईरानी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने हमले से करीब 1 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों को चेतावनी दी थी कि ऑस्ट्रेलिया में ईरान समर्थित आतंकी ढांचा तैयार हो रहा है, जो यहूदी ठिकानों को निशाना बना सकता है। जांच के दायरे की अगर हम बात करें, हालांकि जमीन पर जांच ऑस्ट्रेलियाई पुलिस कर रही है, लेकिन मोसाद द्वारा दिए गए इनपुट्स के आधार पर ये जांचा जा रहा है कि क्या हमलावर उसी ईरानी नेटवर्क का हिस्सा थे जिसके बारे में मोसाद ने पहले ही आगाह किया था। पहले के इनपुट्स पर अगर हम बात करें तो मोसाद ने पहले भी जानकारी दी थी कि ईरान की कुदस फोर्स पश्चिमी देशों में यहूदियों और इजरायली ठिकानों पर हमले की साजिश रच रही है। इससे भू राजनीतिक ये कहा जाए कि हलचल मच चुकी है। घटना इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक संबंधों में अब तक की सबसे बड़ी दरार पैदा कर सकती है। फिलिस्तीन का मुद्दा। ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा सरकार द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा ने इजराइल को नाराज कर दिया था। नेतन्याहू अब इस हमले को उसी राजनीतिक फैसले का नतीजा बता रहे हैं। सुरक्षा में चूक। एक विकसित देश और कड़े बंदूक कानूनों वाले ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा हमला होना वहां की सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी विफलता मानी जा रही है, खासकर जब मोसाद पहले ही अलर्ट कर चुका था। यह केवल एक आतंकी हमला नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक विवाद बन चुका है। नेतन्याहू का बयान यह संकेत देता है कि इजराइल अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी देश की तुष्टीकरण नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो उसका मित्र देश ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। मोसाद के इनपुट्स की पुष्टि होने पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर आंतरिक और बाहरी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो मोसाद ने इनपुट्स दिए हैं, अगर उनकी आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंची है वो हमने आप तक साझा की। आप लोगों को क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।